हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं उपस्थित हूँ 20 सवालों को लेकर। और दोस्तों, यदि आप इस 20 सवालों में से करीब करीब 16 सवाल हैं बिना गलती किए, यदि बिना गलती किए कम से कम 16 अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी ठीक है और सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों। और यदि आपका 16 से कम है तो जो भी ग्रे एरिया, जिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है दोस्तों, उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम पर ही ध्यान दें और उसको 1-2 बार बनाएं, 3 बार बनाएं। और कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं एक उसी पर बेस होकर एक नया वीडियो बनाऊं और ताकि उससे आपको कोई परेशानी नहीं हो एग्जामिनेशन में। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप देखिए आपको कितना स्कोर करते हैं और आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर मुझे बताएं। शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। पहला सवाल रोज की भांति सेंटेंस इंप्रूवमेंट से है। सवाल है दोस्तों, वी डिड सेट ऑफ द टेंट बट इट डिड नॉट रिमेन इन द हेवी रेन। दोस्तों, सेट ऑफ के जगह कौन सा सूटेबल वर्ड होगा या फ्रेजल वर्ब होगा? सेट इन, सेट विथ या सेट अप या फिर नो इम्प्रूवमेंट? तो दोस्तों, सेट ऑफ का मतलब होता है कि कोई भी चीज को ऑन कर देना, चालू कर देना। ठीक है दोस्तों। या फिर नहीं तो उसको किसी चीज को कंपनसेट करते हैं, क्षतिपूर्ति करते हैं सेट ऑफ के लिए। ठीक है दोस्तों। लेकिन यहां पे क्या वर्ब यूज होना चाहिए? आई डिड सेट ऑफ दिस टेंट। नो, हमने क्या एक टेंट बनाया, स्टैब्लिश किया, इसको क्या कहेंगे? सेटअप करते हैं। कहते हैं ना कि हमने अपना शो सेटअप कर दिया, अपना ऑफिस सेटअप कर दिया, यानी कि आपने वहां पे उसको स्टैब्लिश कर दिया। तो टेंट को वहां स्टैब्लिश किया, तो इसके लिए क्या वर्ड होगा? सेटअप होगा दोस्तों। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन, सेटअप। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। The clever man led off the king the bank of the lake. Options are led off the king in, led off the king to, led the king to या no improvement। दोस्तों चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस का अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या आ रहा है। उसी के हिसाब से हम लोग सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। द क्लेवर मैन लेड ऑफ द किंग द बैंक ऑफ द लेक। मतलब एक चालाक आदमी जो है, वो चालाक आदमी क्या करता है? राजा को लेक मतलब तालाब के किनारे ले जाता है। तो लीड वाला वर्ड का V2 है लेड। राजा को कहां ले जाता है? बैंक पे ले जाता है। तो क्या होना चाहिए कि लीड द किंग टू द बैंक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। क्योंकि आप राजा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसके लिए टू प्रीपोजिशन लगेगा। ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? लेड द किंग टू द बैंक ऑफ द लेक। ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। द फर्स्ट आवर्स passed off quietly and everyone was almost dozing। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है दोस्तों, और जो यहाँ पे ब्रैकेट में है इसे ही इंप्रूव करना है दोस्तों। जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको इंप्रूव करना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? पास्ड बाय, पास्ड विथ, पास्ड ऑफ या नो इम्प्रूवमेंट? दोस्तों चलिए इसका मीनिंग हम समझते हैं।
द फर्स्ट आवर passed off quietly and everyone was almost dozing. मतलब पहला घंटा जो था वह आसानी से यानी शांति से गुजर गया और एवरीवन वॉज ऑलमोस्ट डोजिंग, सभी लोग क्या थे, नींद से झूम रहे थे। डॉजिंग मतलब नींद आ रही थी उन्हें। तो यहां पे पास्ड ऑफ की जगह कौन सा ऑप्शन सही होगा? पास बाय। पास बाय मतलब होता है गुजरना, मतलब बगल से अगर कोई गुजरता है तो उसको कहते हैं पास बाय। पास्ड विथ, पास्ड ऑफ, मतलब डबल एफ वाला ऑफ। दोस्तों पास्ड ऑफ सी जो होगा दैट विल बी द राइट आंसर, इसलिए कि पास्ड ऑफ का मतलब होता है बीतना, होना। ठीक है, तो बीतना या होना या हैपन, ये यहां पे सेंटेंस को कंप्लीट सेंस लेके आता है यानी मीनिंगफुल बनाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। द हर्ड ऑफ कैटल्स बिलोंग्ड टू द मैन हु लिव्स इन द हाउस नेक्स्ट टू माइन। तो हर्ड ऑफ कैटल्स को ही इंप्रूव करता है दोस्तों। ऑप्शंस आर हर्ड कैटल्स, कैटल्स, हर्ड ऑफ कैटल या नो इंप्रूवमेंट। तो दोस्तों हर्ड ऑफ कैटल होता है, हर्ड ऑफ कैटल्स नहीं होता है। आपको याद होना चाहिए कि कैटल को कभी हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं दोस्तों, कैटल को प्लूरल नहीं बनाते हैं दोस्तों, हम लोग कैटल को प्लूरल नहीं बनाते हैं, कैटल्स नहीं होता है तो क्या होगा, कैटल ही होगा। तो हर्ड ऑफ कैटल होगा, हर्ड ऑफ कैटल्स की जगह, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। He became highly nervous and excited in my news. दोस्तों इनको इंप्रूव करना है, एट होगा, फोर होगा, विथ होगा या नो इंप्रूवमेंट होगा। तो ही बिकेम हाईली नर्वस एंड एक्साइटेड इन माई न्यूज नहीं होता है दोस्तों, ये प्रीपोजिशनल एरर है यहाँ पे इन के जगह क्या होगा, एट होता है, एक्साइटेड एट होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, एक्साइटेड एट होगा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। Almost all the friends used to flatter the old man's vanity in the full. कॉमन है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें एरर कहां पे है। ऑलमोस्ट ऑल द फ्रेंड्स यूज टू फ्लैटर द ओल्ड मैन्स वैनिटी टू द इन द फुल। दोस्तों ये इन द फुल नहीं होता है दोस्तों, टू द फुल होता है। ठीक है, अगेन ये क्या है, एक प्रीपोजिशनल एरर है, ध्यान रहे प्रीपोजिशनल एरर है, यहाँ पे क्या होगा, टू होगा दोस्तों। Now look at question number 7. The student said that the college was severe short of teachers with 8 of the 13 teaching posts lying vacant. दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें एरर कहाँ पे है। स्टूडेंट सेड दैट, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस, द कॉलेज वाज सेवियर शॉर्ट ऑफ। दोस्तों सेवियर शॉर्ट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट ऑफ जो है ये एक वर्ब है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सेवियर की जगह
सेवियरली होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन वेयर सेवियर विल बी रिप्लेस विद सेवियरली। अगर दोस्तों कोई किसी तरह का अगर डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसे देन इन देयर आपको एक्सप्लेन करूंगा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। देयर हैड नो क्वेश्चन दैट अमंग द यंग मैन ऑफ बंगाल was regarded by parents as a very eligible match. तो दोस्तों चलिए फाइंड आउट करते हैं कि इसमें एरर कहां पे है। देयर हैड नो क्वेश्चन। दोस्तों देयर हैड कर कोई कुछ क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, देयर वॉज नो क्वेश्चन। अगर आप इसको पास्ट परफेक्ट में करते तो क्या होगा, देयर हैड बीन नो क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो देयर हैड नो क्वेश्चन नहीं होगा। हैड यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे वॉज से भी कर सकते हैं और हैड बीन से भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, देयर वॉज नो क्वेश्चन या देयर हैड बीन नो क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। She squealed for delight as she saw her new doll lying on the bed. दोस्तों स्क्विल मतलब क्या होता है, स्क्विल का मतलब होता है स्क्रीम या क्राई या शाउट। दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें एरर कहां है। शी स्क्विल्ड फॉर डिलाइट, शी स्क्विल्ड फॉर डिलाइट नहीं होगा, अगेन यहाँ पे प्रीपोजिशनल एरर है दोस्तों, स्क्विल्ड विथ डिलाइट होता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। जहां पे हम लोग क्या करेंगे, डिलाइट के पहले जो फोर है उसे हटा के हम लोग विथ लगाएंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। Out of amused affection for him, no one contradicted against his impossible statements. दोस्तों चलिए फाइंड आउट करते हैं इसमें एरर। आउट ऑफ अम्यूज्ड अफेक्शन फॉर हिम नो वन कॉन्ट्राडिक्टेड अगेंस्ट हिज इम्पॉसिबल स्टेटमेंट्स। दोस्तों ये जो यहां पे है कॉन्ट्राडिक्टेड अगेंस्ट, दोस्तों ये दोनों एक साथ नहीं चलेगा। कॉन्ट्राडिक्टेड अगेंस्ट सुपरफ्लुअस होता है, यहाँ पे अगेंस्ट नहीं लगा सकते आप। कॉन्ट्राडिक्ट का ही मतलब होता है कि उसके खिलाफ आप उसको किसी तरह से अपोज कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो दूसरा अगेंस्ट एक सिमिलर वर्ड वहां पे लाना जरूरी नहीं है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये इसको रिमूव करेंगे हम लोग अगेंस्ट को, एक सुपरफ्लुअस यूज ऑफ अगेंस्ट है यहाँ पे। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। आई एम स्केयर्ड टू गो बैक विथ हिम एज ही इज अ रोड हॉग। दोस्तों ये इडियम्स एंड फ्रेजेस से है, तो एक सेंटेंस में, चूंकि दोस्तों मैं पहले कह रहा था कि अगर आपको इडियम्स या फ्रेजेस याद नहीं हो रहे हैं तो बेहतर है कि एक सेंटेंस बना। तो मैंने भी प्रयास किया कि एक ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें सेंटेंस में हो सकता है ये आपको समझने में इजी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं से सेंटेंस से हिंट मिल जाता है इडियम्स की मीनिंग को फाइंड आउट करने में। पर आपको एक साथ ही साथ ये भी फायदा होगा कि एक सेंटेंस बन जाएगा आपका, एक फेवरेट सेंटेंस इसी पर बेस होकर आप बना लीजिए आसानी से। तो सारे ऐसे ऑप्शंस नहीं है, आप देख लेते हैं दोस्तों इसमें। आई एम स्केयर्ड टू गो बैक विथ हिम एज ही इज अ रोड हॉग। तो रोड हॉग एक इडियम है, इसका मीनिंग क्या होगा, थिफ होगा, बर्कला होगा, या ड्रंकार्ड होगा, या रैश ड्राइवर होगा।
दोस्तों मेरे वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, आई एम सॉरी, थोड़ी जुकाम हो चुकी है मुझे। चलिए देखते हैं इसमें। थीफ, थीफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? चोर, बर्गलार भी वही होता है। ड्रंकार्ड मतलब कि जो वो हमेशा क्या होता है, अल्कोहल लिए हुए होता है, पिए हुए होता है, उसे ड्रंकार्ड कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी, सॉरी डी, रैश ड्राइवर विल बी द राइट ऑप्शन। मतलब रैश ड्राइविंग करने वाला जो बंदा क्या कहलाता है? रोड हॉग कहलाता है। ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। Again from idioms and phrases, our company's cash cow is the sales department. तो cash cow का मीनिंग क्या होगा इसमें? Has the highest paid employees, leads to loss of money, consumes maximum cash, या dependable source of income। दोस्तों कैश काउ का मतलब होता है ऐसा डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनकम देने वाला, जो ग्रुप ऑफ कंपनीज का कुछ ऐसा डिपार्टमेंट होता है, किसी भी कंपनी में कोई डिपार्टमेंट होता है या ग्रुप ऑफ कंपनीज में कोई ऐसी कंपनी होती है जो दूसरी ग्रोइंग या फिर न्यू कंपनीज को हेल्प करती है, जो कि कंटिन्यूअस प्रॉफिटेबल होता है, कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल होता है दोस्तों। तो उसे क्या कहते हैं? डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनकम को क्या कहते हैं? कैश काउ कहा जाता है दोस्तों। अगर नहीं हो तो आप एक गूगल कर लीजिएगा, एक बीसीजी नाम का मैट्रिक्स होता है, बीसीजी मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा जान लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें कैश काउ होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, स्टार होता है। ठीक है दोस्तों, तो वैसा आप उसमें देख लेंगे। नाउ आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13। ही हैज ऑलवेज बीन द ब्लैक शिप इन द फैमिली। तो द ब्लैक शिप का मीनिंग हमें निकालना है ऑप्शन से। मेन पर्सन, मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, वन हु ब्रिंग्स फेम, या ऑड वन आउट। तो दोस्तों द ब्लैक शिप का मतलब होता है ऑड वन आउट। ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। मतलब कि फैमिली में उनका अपना खुद का अलग ओपिनियन होता है, लोगों से हटके, लोग उसका पसंद भी लोगों के पसंद से अलग होता है, तो उसे क्या कहते हैं? द ब्लैक शीप कहते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। टू प्ले फास्ट एंड लूज, ये सेंटेंस में यूज नहीं किया गया है दोस्तों। चलिए इसका मीनिंग फाइंड आउट करते हैं। टू टॉक अलाउड, टू कंप्लीट एंड सेफ, टू वर्क हार्ड, या टू एक्ट अनरिलायबली। तो दोस्तों टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है टू एक्ट अनरिलायबली, मतलब कब क्या कर लेगा पता नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। टू प्ले फास्ट एंड लूज का टू एक्ट अनरिलायबली। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। अ बैड पैच। ऑप्शंस आर a potholed road, a medical bandage, a period of difficulty, या फिर shoddy repair work। तो दोस्तों बैड पैच का मतलब होता है a period of difficulty। ऑप्शन सी will be the right answer। Now look at question number 16। Now this question is from one word substitution. To make certain that something will occur or be the case। तो क्या कहते हैं इसे? एश्योर करना, या इंश्योर करना, या एंश्योर करना, या रीएश्योर करना।
दोस्तों एश्योर का मतलब होता है वादा करते हैं, एश्योर करते हैं, श्योरिटी देते हैं किसी भी चीज का। ठीक है दोस्तों। इंश्योर का मतलब होता है जिससे इंश्योरेंस होता है, मतलब कि अगर कुछ गलत हो गया तो कैसे कंपनसेट करेंगे, तो उसका केस होता है इंश्योर। इंश्योर करते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा, यू मेक समथिंग सर्टेन दैट दैट विल अकर या दैट विल हैपन, इसको क्या कहते हैं, इंश्योर कहते हैं। और रीएश्योर का मतलब होता है कि एश्योरेंस जो मैंने आपको दिया है, जो मैंने आपसे वादा किया है, उसमें तनिक भी डाउट है तो उस डाउट को हटा के फिर से एश्योर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रीएश्योर या रीएश्योरेंस। तो अगर आप कुछ ऐसा चीज करते हैं जिससे कि ये सर्टेन करते हैं कि यही होगा, उसे हम लोग क्या करते हैं, एंश्योर कहते हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों याद रखिएगा, जानते हुए भी गलती होती है ऐसे केसेस में। एक तो ये सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, दूसरे एंश्योर इंश्योर जानते हुए भी आप जल्दीबाजी में एग्जामिनेशन का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर में आप गलत करते हैं। तो हमेशा दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप अलर्ट हो जाए। ठीक है, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17, लैकिंग विगर और इफेक्टिवनेस। Options are flaccid, placid, glutinous, gregarious. दोस्तों लैक ऑफ विगर और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? विगर मैंने ताकत, एनर्जी नहीं है, ताकत नहीं है, सॉलिड नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, से लैक ऑफ विगर है। इफेक्टिवनेस मतलब कि सक्षम नहीं है। उसे क्या कहते हैं? फ्लैसिड कहते हैं। तो दोस्तों फ्लैसिड का मतलब होता है कि लैकिंग विगर या वीक हो, कमजोर हो, सॉलिड नहीं हो, तो दैट विल बी द आंसर। ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। दोस्तों प्लेसिड देखते हैं। प्लेसिड का मतलब होता है दोस्तों एकदम शांत, काम, कंपोस्ट, उसे क्या कहते हैं, प्लेसिड कहते हैं। ग्लूटोनस का मतलब समझते हैं दोस्तों। ग्लूटोनस का मतलब बिग ईटर, जो ग्लूटोन वर्ड से जो ज्यादा खाता है, ग्लूटोन कहते हैं, तो ग्लूटोनस हो गया। ग्रेगेरियस जो कि सोसाइटी में रहना पसंद करता है, भीड़ में रहना पसंद करता है, उसे क्या कहते हैं, ग्रीगेरियस कहते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18, एस्ट्यूट। दोस्तों इसका एंटोनिम्स निकालना है, मतलब अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स आर फिजिबल, अलूफ, ग्रीगेरियस एंड फुलिश। दोस्तों एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है? एस्ट्यूट का मतलब होता है वाइज, जो क्लेवर हो, वाइज हो, जो पहले से भाव जाता है कि ऐसा ही होने वाला है, तो उसी तरीके से अपनी रणनीति तैयार करता है। एक तेज तर्रार आदमी जो होता है उसे क्या कहते हैं, एस्ट्यूट कहते हैं। तो चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। इसमें ऑप्शंस क्या है, फिजिबल, अलूफ। फिजिबल मतलब क्या है, संभव। अलूफ मतलब अकेला। ग्रीगेरियस पिछले वाले क्वेश्चन में था ही दोस्तों, जो झुंड में रहना पसंद करता है, ग्रुप में रहना पसंद करता है, जो सोशिएबल होता है, ग्रीगेरियस कहलाता है। फुलिश, फुलिश मतलब क्या होता है दोस्तों, बेवकूफ। तो क्लेवर का उल्टा फुलिश हो जाएगा, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। अगेन एंटोनिम्स निकालना है दोस्तों स्टेंटोरियन का। स्टेंटोरियन के ऑप्शन है लाउड, बूमिंग, रोरिंग और जेंटल। अब देखते हैं दोस्तों इसमें स्टेंटोरियन का अगर मीनिंग नहीं जानते हैं यदि आप, ठीक है, तो इसके ऑप्शंस को देखिए दोस्तों। लाउड, बूमिंग और रोरिंग तीनों का सिमिलर मीनिंग है। मतलब जो लाउड होता है, जोर होता है, मतलब एकदम तगड़ा आवाज देता है, उसका उल्टा क्या होता है, जेंटल। एक ही ऑप्शन है दोस्तों, एक ही ऑप्शन है जेंटल, तो आंसर यही हो जाएगा। ऐसे भी जान लीजिए दोस्तों स्टेंटोरियन का मतलब लाउड ही होता है।
तो उल्टा क्या हो जाएगा, जेंटल, यानी कि एंटोनिम्स विल बी ऑप्शन नंबर डी, जेंटल. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. एक्सिगुअस. ऑप्शंस आर बॉम्बास्टिक, पेटाइट, कन्वेंशनल, एरोनियस. दोस्तों एक्सिक्वस का हमें सिनोनिम्स निकालना है, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड. अभी अब तक हमने जो 2 वर्ड देखे उसका हमको एंटोनिम्स निकालना था, इसका सिनोनिम्स देखना है. तो दोस्तों एक्सिक्वस का मतलब क्या होता है? एक्सिक्वस का मतलब होता है दोस्तों स्कैंटी, स्मॉल, इनएडिक्वेट. एक्सिक्वस का होता है. इसका सिनोनिम्स निकालना, बॉम्बास्टिक, पेटाइट, कन्वेंशनल या एरोनियस. तो दोस्तों बॉम्बास्टिक आप समझ गए, ज्यादा बड़ा, बॉम्बास्ट करने वाला, बॉम्बास्टिक. पेटाइट का मतलब होता है स्मॉल. कन्वेंशनल का मतलब होता है जो पुराना हो, बहुत ट्रेडिशनल, जो आता जा रहा हो. और एरोनियस का मतलब होता है एरर वाला, जिसमें गलती हो, खामी हो, कमी हो. तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, पेटाइट, जिसका मतलब स्मॉल होता है, इनएडिक्वेट होता है. तो एक्सिगुअस का सिनोनिम्स हुआ पेटाइट. दोस्तों इसी सवाल के साथ आज का सेशन समाप्त होता है. आई होप आपको अच्छा लगा होगा पूरे सेशन में. थोड़ी मेरी आवाज में थोड़ी परेशानी है, एनीवेज, बट क्वेश्चंस आर वेरी गुड. अगर आपने दोस्तों, जैसा मैंने शुरू में कहा कि अगर 16 तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मैं उस तरीके से मतलब मिक्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो तैयार करता हूं, जो कि आने वाले एग्जामिनेशन में या जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं इसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं. अगर आप टेस्ट दे रहे होंगे, कहीं ऑनलाइन वगैरह टेस्ट दे रहे होंगे या फिर ऑफलाइन भी टेस्ट दे रहे होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं. ठीक है दोस्तों. तो अगर 16 क्वेश्चन सॉल्व कर जाते हैं बिना गलती किए, तो आई थिंक यू स्टैंड अ वेरी गुड चांस. और कीप ऑन डूइंग द प्रैक्टिस, प्लीज डोंट गेट कॉम्प्लेसेंट. एकदम प्रैक्टिस करते रहे एवरीडे. और रोज सुबह 6 बजे आपके पास ये 20 सवाल या कभी कभी 25 सवाल भी आ जाते हैं. तो 20-25 सवाल आपको सुबह 6 o'clock गुड मॉर्निंग बोलते हुए पहुंच जाते हैं दोस्तों. तो इसे आप सुबह उठते हैं तो एक बार इसे प्रैक्टिस कर लें. और अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों, तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर रेकमेंड करें, शेयर करें उनके साथ. और आप जो भी सोशल मीडिया आप इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर ऑन योर सोशल मीडिया एज वेल. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. थैंक्स लॉट वंस अगेन एंड कीप वॉचिंग.